हेलो एवरीवन, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 21 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे और साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखेंगे। ये पर्टिकुलरली जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम को फोकस करके बनाया जाता है और यहाँ ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि आपको इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन होंगे उन सभी स्टैटिक पोर्शन को भी यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आज के इस सेशन में मुख्य रूप से बात करेंगे आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार का जो तीसरा चरण है इससे संबंधित बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे स्कीम्स को रिलेट किया गया है, यहाँ पर कई सारे स्कीम को अनाउंस किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अबुआ आवास योजना, हरा राशन कार्ड योजना, सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सर्वजन पेंशन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, इन सभी स्कीम्स को आप ध्यान रखेंगे, जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है इस दौरान वो है आपका प्रधानमंत्री ने एम्स देवघर में, ये ध्यान रखिएगा, एम्स देवघर में 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है झारखंड के संदर्भ में, तो इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो झारखंड विजिट किए हैं, यानी एम्स देवघर आए हुए थे और इनका नाम है मनसुख मांडव्य। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर हैं विशेष तौर पर केंद्र में, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। नगर पालिका में पूछा गया है और संभवतः जेएसएससी सीजीएल में भी पूछा जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में और कई सारी चीज़ें हैं जहां पर आपको कई चीज़ों को देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इवेंट है वो है 21 नवंबर का, और इस दिन अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है ना। और ये स्थल है बारीपदा, उड़ीसा में। बात इसलिए यहाँ पर हो रही है क्योंकि अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन था और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जब राष्ट्रपति खुद ऐसे सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं, है ना। साथ में यहाँ पर उड़ीसा के राज्यपाल भी मौजूद थे और जो कि हैं हमारे रघुवर दास, तो ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट इवेंट है स्पेशली झारखंड के तौर पर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये क्या होता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसा स्कीम होता है जहाँ पर केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य जो है व्यय करते हैं और ये आपका अंडर आर्टिकल 282 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 282 के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट को स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत पुलिस आधुनिकीकरण पर 181.73 करोड़ रुपये की राशि देगी, है ना। तो ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दूसरा एक स्कीम होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड होता है 100% और यहाँ पर कुछ अंश राज्य सरकार देती है और कुछ जो है आपका भारत सरकार देती है। बात करते हैं 22 नवंबर 2023 के इवेंट पर। 22 नवंबर जो कि झारखंड के विधानसभा का स्थापना दिवस रहा है और इसी स्थापना दिवस पर मनिका के कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह, जिन्हें उत्कृष्ट विधायक के तौर पर सम्मानित किया गया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर पद्मश्री जो छुटनी देवी है उन्हें भी समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान दिया गया 2023 से, तो इनको भी सम्मानित किया गया है। दोनों का ही नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक के तौर पर और पद्मश्री छुटनी देवी को एक तौर से समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मान दिया गया। अगला है स्पोर्ट्स से, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन कंटेंट है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। 43वां जूनियर नेशनल आर्चरी, जहां पर झारखंड की राउंड टीम ने 7 स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं आगे। 23 नवंबर में गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पर झारखंड की ओर से भाग लेने वाली संस्था का नाम है झारखंड फिल्म विकास निगम, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, जो कि झारखंड का ही झारखंड सरकार के अधीन है ये बोर्ड। जैसे आवास बोर्ड होता है, अल्पसंख्यक आयोग होता है, महिला आयोग होता है, बाल आयोग होता है ना, बाल संरक्षण आयोग होता है। तो ये सभी जो होता है ये आपका झारखंड सरकार के अधीन एक इकाई होती है, नियामक एजेंसी होती है।
उसी प्रकार से हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, जिसके अध्यक्ष हैं जयशंकर पाठक हैं, और इसके ओर से घोषणा की गई है कि मार्च 2024 तक रांची और देवघर में वैदिक विद्यालय खोले जाएंगे। ये अपने आप में एक नए तरह का विद्यालय होगा, इसीलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडिया टुडे समूह ने जागृति उदीयमान यानी इमर्जिंग टैलेंट सम्मान के लिए जयंसिता करकेटा, जानते होंगे, इनका एक पुस्तक का नाम है ईश्वर और बाजार, और इन्हें कई सारे सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, और ये आदिवासी विषयों पर काफ़ी मुखरता से लिखती हैं, बातों को रखती हैं, और इन्हें इसी वजह से इंडिया टुडे समूह ने ये पुरस्कार से सम्मानित किया है, जागृति उदीयमान प्रतिभा सम्मान 2023 के लिए, ठीक है। हालांकि एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि इन्होंने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है। कारण इन्होंने दिया है मणिपुर हिंसा को लेकर, ठीक है। ये विरोध को दर्शाते हुए उन्होंने इस सम्मान को लेने से इनकार किया है। अगला है किस्को एक जगह है जो कि लोहरदगा में है, और पुलिस अनुमंडल के तौर पर इसे स्वीकृति दी गई है कैबिनेट के द्वारा। अब ये पुलिस अनुमंडल के तौर पर जाना जाएगा। नेक्स्ट है सीनियर नेशनल साइकिलिंग का आयोजन कहाँ हुआ, तो रांची में हुआ है, और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो ओंकार सिंह हैं। 24 नवंबर इसी दिन शुरुआत हुई थी आपकी योजना आपकी सरकार और आपकी द्वार, ठीक है। ये 24 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर 2023 तक एग्जिस्ट कर रहा है, और 29 दिसंबर को ये इसका समापन किया जाएगा, क्योंकि सरकार के इस दौरान 4 साल हो जाएंगे, ठीक है। 4 इयर्स कंप्लीट करने जा रही है 29 दिसंबर 2023 को, और इसकी शुरुआत हुई है बरहेट से। बरहेट आप ध्यान रखिएगा कि ये विधानसभा क्षेत्र है बरहेट, जो कि सीएम सोरेन जो हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। इससे पहले ही इन्होंने दुमका विधानसभा क्षेत्र से भी विधायकी दर्ज की थी, लेकिन जैसा कि नियम है 2 जगह से आप विधायक नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने दुमका को फोरगो किया, और यहाँ से वर्तमान में जो विधायक हैं वो हैं आपका हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन, ठीक है। चूँकि विधायक से संबंधित प्रश्न पूछा गया, नगर पालिका के अगर प्रश्न को आप देखे होंगे तो वहाँ पर पूछा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2000 में कहाँ से विधायक थे, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए सीएम वगैरह कहाँ से विधायक होते हैं, तो किस जगह से, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब है अगला जो पार्ट है वो है आपकी योजना आपकी सरकार और आपके द्वार। इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पहला चरण 2021 में हुआ था, दूसरा 2022 में, और तीसरा जो चरण है ये 2023 में, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कितना चरण था, कितनावां चरण था, ठीक है। उसके बाद है 1916 में एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो कि और टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर भी आप समझ सकते हैं इस प्रश्न को, जैसे कि झारखंड के सांस्कृतिक मेले और सांस्कृतिक विरासत, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। 1916 में रामरेखा धाम 1916 से रामरेखा धाम में मनाया जाता है क्या, कार्तिक पूर्णिमा मेला। देखिए ये झारखंड के मेले के तौर पर आप इसे याद रख सकते हैं। दूसरा तो इस बात से याद रखेंगे कि रामरेखा धाम है कहाँ पर, तो रामरेखा धाम है आपका सिमडेगा जिले में। खोजकर्ता कौन है, तो 16वीं शताब्दी में राजा हरिराम सिंह देव, इन्होंने ही रामरेखा धाम को खोजा था, ठीक है। ये एक प्रकार का पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर कई प्रकार के मंदिर और कई सारी आकृतियाँ हैं जो कि अपने आप में एक रमणीय स्थल के तौर पर जानी जाती है, ठीक है। रामरेखा धाम सिमडेगा में है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर के आसपास। ईस्टर्न जोन जूनियर ओपन गोल्फ में रांची की नोविका कक्कड़ जो है रांची की हैं, और इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट ये है कि नोविका कक्कड़ किस खेल से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। अगला है फिर से एक हिस्टोरिकल कंटेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, और इस तरह के जो नॉन कन्वेंशनल प्रश्न होते हैं जेएसएससी अक्सर पूछती है, तो ध्यान रखिएगा। जेसी बॉस, ये जेसी बॉस का फुल पूरा नाम हुआ इनका जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। ये वैज्ञानिक थे, और न केवल इन्होंने पादप विज्ञान यानी बॉटनी, बल्कि फिजिक्स आदि से भी काफ़ी सारे रिसर्च किए थे इनसे।
तो इनसे जुड़े हुए सवाल ये हो सकते हैं कि इन्होंने अपना अंतिम जो सांस है कहाँ लिया था, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गिरिडीह में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 23 नवंबर 1937 को। ठीक है, यानी इन्होंने अपना अंतिम अवस्था जो है गिरिडीह में बिताया था। इनके विद्यार्थी ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। इनमें से एक है एस एन बोस, उसके बाद है मेघनाथ साहा जो कि बड़े फिजिसिस्ट हैं, और तीसरा है पीसी महलानोबिस, ये भी ग्रेट मैथमेटिशियन एज वेल एज सांख्यिकी विद हैं। ठीक है, और क्रेस्कोग्राफ, ये इनकी खोज है। क्रेस्कोग्राफ यूज टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी पेड़ों के वृद्धि को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग होता है। और कई बार पूछा गया है क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की और क्रेस्कोग्राफ का संबंध किस चीज़ से होता है। उसके बाद है ये वेरी शॉर्ट रेडियो वेव्स, इसका भी अध्ययन इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं 25 नवंबर के कंटेंट में। सरकार के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2022 से 2023 तक एमएसएमई उद्योगों के पंजीकरण मामले में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और इसका मुख्यालय है आपका रांची, पहले स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद है नेशनल बेंच प्रेस प्रतियोगिता, जहां पर 3 गोल्ड के साथ झारखंड आया है। राष्ट्रीय थांगटा चैंपियनशिप, ये एक प्रकार का खेल है जहां पर सनाया सिंह ने झारखंड को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, और ये सनाया सिंह रांची की हैं। ठीक है, थांगटा एक प्रकार का प्रतिस्पर्धा है, खेल प्रतिस्पर्धा है। 26 नवंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर संविधान दिवस भी मनाते हैं और साथ में दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। और दुग्ध दिवस किस लिए मनाया जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं, इनके जन्म जयंती पर इन्हें सम्मान देने हेतु दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस विशेष 26 नवंबर 1949, झारखंड से 3 व्यक्तित्व शामिल थे संविधान सभा में। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है और प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। पहला है जयपाल सिंह मुंडा जो कि खूंटी से आते थे, बेनिफस लकड़ा लोहरदगा से, और देवेंद्र नाथ सामंत ये पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा क्षेत्र से। तो इन तीनों ने ही संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया था झारखंड की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा बिहार से बहुत लोग थे, लेकिन झारखंड की बात करें तो यहाँ से मुख्य तौर पर 3 लोग शामिल थे। 26 जनवरी 2024 को तीनों की विशाल तेल चित्र यानी ऑयल पेंटिंग झारखंड विधानसभा में स्थापित की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन बोकारो जिले का ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले लुगुबुरु घंटाबाड़ी कहाँ पर है? तो ये आपका बोकारो जिले में है, और यहाँ पर 23वां अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन आयोजित हुआ है, जहाँ पर देश विदेश के कई सारे संथाल समुदाय के लोग आए थे और सम्मिलित हुए थे। नेपाल के कई सारे मंत्री और सांसद भी आए हुए थे, और मुख्य कार्यक्रम जो है वो सोहराय कुनामी यानी कार्तिक पूर्णिमा का ही दिन जो है वो सोहराय कुनामी के तौर पर जाना जाता है, और इसी दिन मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें जो भी यहाँ पर बताई जा रही है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है। हरमू नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ पर है? तो ये बजरा में स्थित है। ठीक है, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इस वजह से क्योंकि हरमू नदी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अतिक्रमण हो चुका है, और इस वजह से अब ये हरमू नदी विलुप्त प्राय के होने के कगार पर स्थित हो गई है। ठीक है, तो झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे पुनर्जीवित करने का आदेश दिया है, और इसके लिए एडवोकेट कमिश्नर की भी नियुक्ति की गई है। अगला है एपीडा। एपीडा की रिपोर्ट के अनुसार, एपीडा आपका जो है अनाज से संबंधित जो है उस प्रकार के रिपोर्ट को जारी करता है, और इसके रिपोर्ट के अनुसार मोटे अनाज का उत्पादन झारखंड में 7वें स्थान पर है। देश की बात करें इंडिया में झारखंड का स्थान मोटे अनाज के तौर पर 7th पोजीशन है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दूसरा है कि मोटे अनाज का उत्पादन कितना होता है? तो 2020-21 में 17,000 टन हुआ है, 2022-23 में 16,000 टन हुआ है, और देश में सबसे अधिक मोटा अनाज का उत्पादन कर्नाटक में होता है, जहाँ की 13 लाख टन मोटे अनाज का उत्पादन हुआ है। ठीक है, पिछले वर्ष में बात करें तो मोटे अनाज की बात इतनी क्यों हो रही है? कारण है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी
अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो ये यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है। किसके पहल पर? तो फिर इंडिया के पहल पर। तो जब बात इतनी हो, इतने बृहत स्तर पर हो, तो क्वेश्चन की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, झारखंड में चालू वित्तीय वर्ष में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखिएगा, 10 करोड़ रुपये की बात कही गई है कि 10 करोड़ रुपये मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किया गया है। धान और मकई के बाद रागी, जो कि मड़ुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है, मड़ुआ तीसरा प्रमुख खरीफ फसल है। देखिए, इसी प्रकार का एक प्रश्न जो है आपका नगर पालिका के एग्जामिनेशन में आया था। नगर पालिका एग्जामिनेशन को आप एक मॉडल के तौर पर समझ सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार का आएगा जेएसएससी सीजीएल में, क्योंकि इससे पहले जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, सामान्य स्नातक स्तर या फिर स्नातक स्तर के आमतौर पर जो एग्जामिनेशन होते हैं, इस प्रकार का अभी पिछले 4-5 वर्षों में हुआ नहीं है। तो जो भी हुआ है ये आपका नगर पालिका ही हुआ है, और नगर पालिका का एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है ना। तो धान और मकई के बाद रागी जो है तीसरा प्रमुख खरीफ फसल है, जिसे आज पूरी दुनिया सुपर फूड के तौर पर जानती है। ठीक है, तो मड़ुआ को हम लोग सुपर फूड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके तहत 69 रुपये में, यानी 69 रुपीज़ में 15 लाख रुपये का बीमा कवरेज, एक्सीडेंटल बीमा कवरेज दिया जा रहा है। तो ये एक स्कीम के तौर पर है, जो कि केंद्र सरकार का स्कीम है, लेकिन यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ही बीमा का वहन करती है, और ये झारखंड सरकार की भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, और ये 18 से 70 वर्ष के लाभुक वर्गों के लिए है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन सा स्कीम है, मत्स्य संपदा योजना। उसके बाद है 27 नवंबर 2023। यहाँ पर बात करें तो फूलो झानो जो हैं बहन थी, और इन्होंने संथाल विद्रोह में काफ़ी बड़ा भूमिका निभाया था, और अपने भाई सिद्धू कान्हू चांद भैरव को काफ़ी सहयोग दिया था। और फूलो झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ये कहाँ पर है? तो हसडिया में। इन्हीं के नाम पर, इनको सम्मान देने हेतु इस डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज का नामकरण फूलो झानो के नाम पर किया गया है। फूलो झानो के नाम पर एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है, मेडिकल कॉलेज, जो कि रघुवर दास सरकार के समय में बनाया गया था। नामकरण भी उन्हीं के समय में किया गया था, और ये आपका दुमका में है। फूलो झानो मेडिकल जो कॉलेज है वो आपका दुमका में है, और डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज जो है वो आपका हसडिया में है। ठीक है, हसडिया आपका दुमका में है। 2014 से हम लोग 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के तौर पर मनाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मोत्सव के तौर पर। 2022-23 में देश में 221 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ है, और जो कि वर्ल्ड में सबसे टॉप में है। अभी हम लोग दूध के उत्पादन में सबसे टॉप में है। नेक्स्ट है आपका आदिवासी युवा महोत्सव रांची में हुआ है, और ये जो है नेक्स्ट जो डिफरेंट कंटेंट है, डॉक्टर ताबिद जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं, संतोष पावरा महाराष्ट्र से हैं, पूजा प्रभा एक्का वेस्ट बंगाल से हैं। इन तीनों को ही जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 28 नवंबर सुभाषिस चक्रवर्ती जो हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि ये एक सोशल साइंटिस्ट हैं, जिन्हें यूएनओ मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित शिखर सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है, और 30 नवंबर को ये भाग लेंगे। नेक्स्ट कंटेंट है IITF के बारे में, जहाँ पर हम लोग देखे थे ये वाला टॉपिक। 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा है, और इसका थीम है यूनाइटेड बाय ट्रेड, ध्यान रखिएगा। और IITF यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 में झारखंड फोकस स्टेट के तौर पर जाना जा रहा है। ठीक है, फोकस स्टेट के तौर पर कौन है? झारखंड है। 2021 में भी था फोकस स्टेट के तौर पर, और फोकस स्टेट के तौर पर 2021 में झारखंड को गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ था। इस बार नहीं मिला है। इस बार झारखंड के पर्यटन स्टॉल जो होता है, एक
आपका पवेलियन है, मान लीजिए इस पवेलियन में जो जो स्टॉल होते हैं, जैसे झारखंड पर्यटन विभाग का स्टॉल हुआ, खाद्य विभाग का स्टॉल हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के स्टॉल में पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो है आपका पर्यटन स्टॉल को। अगला है 700 करोड़ की लागत से 500 बेड वाली अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण राज्य सरकार कहाँ कराने जा रही है, तो बोकारो में कराने जा रही है। देखिए ये बजट में इसका घोषणा किया गया था और अब इस पर काम शुरू हो गया, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपका एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भूटान में आयोजित भारत भूटान पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते और इसमें झारखंड के 5 खिलाड़ी हैं और झारखंड के मुकेश कंचन जो पुरुष कैटेगरी है इसके कैप्टन हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये है आपका रानीचुआ नगड़ी में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट और उल्लेख इसका इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर स्नान वगैरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड का सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 17 दिवसीय रेस्क्यू ऑपरेशन था और इस दौरान 41 श्रमिक यहाँ पर फंसे हुए थे इस टनल में। इस टनल में आपका भूस्खलन हुआ था और यहाँ पर 41 श्रमिक यहाँ पर फंसे हुए थे और इनको रेस्क्यू किया गया आपका 28 नवंबर को। और इसलिए झारखंड के लिहाज से और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन 41 श्रमिकों में 15 श्रमिक जो हैं आपका झारखंड से थे। किन किन जिलों से थे ये इम्पोर्टेंट है, नाम इम्पोर्टेंट उतना नहीं है लेकिन जिला इम्पोर्टेंट है। रांची से थे, पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर, गिरिडीह और खूंटी, इन 4 जिलों के 15 श्रमिक इस सिलक्यारा टनल में फंसे हुए थे 17 दिनों तक, ठीक है। और इनके बारे में विशेष जो भी आप चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगला है जगत गुरु श्री रामकृष्ण, ये एक फिल्म है जिसके निर्माता हजारीबाग के गजानंद पाठक हैं। दूसरा फिल्म है रानी दुर्गावती, गोंड जनजाति की वीरांगना, जिनकी 500वीं जयंती पर फिल्म मेकर अशोक सरन, ये झारखंड से हैं अशोक सरन, इन्हें गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया, ठीक है। तो रानी दुर्गावती कौन है ये इंपॉर्टेंट है और इनका 500वां जयंती मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल में संत मीराबाई जो हैं उनका भी 525वां जयंती मनाया गया, ठीक है। और ये जयंती जो है आपका पीएम मोदी ने मनाया था, ये आपका नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ में इफ्को नैनो तरल यूरिया संयंत्र, ये जसीडीह में है, ध्यान रखिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया अभी, क्योंकि इसका उद्घाटन पिछले साल अमित शाह ने किया था और वो आए हुए थे अमित शाह देवघर में, तो उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया था पिछले साल, जो कि आपको पिछले साल के सेशन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, सारा चीज़ दिया हुआ है। मनसुख मांडव्य इस बार आए हैं और ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने भी यहाँ पर विजिट किया है, ठीक है। साथ ही प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र, ये लाइवलीहुड असिस्टेंट्स के लिए अगले 3 वर्षों में 15,000 ड्रोन दिया जाएगा महिलाओं को, ताकि वे ड्रोन को संचालित कर सकें और इस क्षेत्र में अपनी आजीविका सुनिश्चित कर पाएँ। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा जो कि भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी और इनके मंजूरी देते ही ये विधेयक अब क्या हुआ कि कानून बन गया, एक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अधिकतम 10 वर्ष और अधिकतम जुर्माना जो है वो आपका 10 करोड़, सजा 10 वर्ष और जुर्माना 10 करोड़ अधिकतम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत है, झारखंड हाईकोर्ट ने अब 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो कि वर्चुअल बेंच भी कहलाएगा झारखंड हाईकोर्ट का, कहाँ कहाँ स्थापित किया है, दुमका में किया है, पाकुड़ में किया है, डाल्टनगंज में किया है, जहाँ से सीधे अधिवक्ता शामिल होकर अपना पक्ष रख पाएंगे। अब कोई रांची जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए कोई पाकुड़ के वकील हैं
और उन्हें अपना पक्ष रखना है रांची के हाई कोर्ट में, ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट में, तो वो न जाके अपना पक्ष पाकुड़ में ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर रख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल बेंच की स्थापना की गई है। अयोध्या में आयोजित सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में जमशेदपुर के मृणाल चौहान क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छे आर्चर हैं, यानी तीरंदाज हैं, और झारखंड के हैं। टाटा आर्चरी एकेडमी में ये प्रशिक्षण पाते हैं, तो इन्होंने रजत पदक जीता है नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में, ठीक है। अब आइए हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इस पूरे सेशन का, चूँकि हम लोगों ने इस पूरे सेशन को देख लिया है, विजिट किया है, देखा है, समझा है और डिस्कस भी कर लिया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। पीएम मोदी द्वारा 10,000 जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, देवघर, ठीक है, देवघर एम्स। दूसरा जो प्रश्न है वो है आपका राम रेखा धाम, ये किस जिले में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिमडेगा, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। महान वैज्ञानिक जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बॉस, इन्होंने अपनी अंतिम अवस्था कहाँ रहकर बिताए थे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गिरिडीह, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। झारखंड का तीसरा प्रमुख खरीफ फसल ये क्या है, ये है आपका रागी, जिसे लोकप्रिय भाषा या फिर मड़ुआ कहा जाता है, ठीक है, प्रचलित भाषा में मड़ुआ कहा जाता है। आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार, इसका तीसरा चरण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका शुरुआत हुआ है आपका बरहेट जो कि साहेबगंज में है, ठीक है, और गोपालपुरा जगह का नाम है। फूलो झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ये कहाँ स्थित है, ये है आपका HANSDIHA हसडिया में है, और हसडिया में ही नवोदय विद्यालय है जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो फूलो झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका हसडिया में है, ठीक है। अगला सेशन जो है वो होगा आपका 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक, और जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे दिसंबर के मध्यावधि का करंट अफेयर्स, झारखंड करंट अफेयर्स, और ये काफ़ी जल्दी लाएंगे, संडे तक लाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो काइंडली शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद दिस सेशन, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो, क्या सजेशंस आप दे सकते हैं इस पूरे सेशन के लिए, तो थोड़ा ये भी हमें बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।